Hello friends, I am Mehak and today we are going to study Microeconomics Unit 1, that is Introduction, and in this unit we are going to cover the various topics such as meaning of economy and economics. Another is the difference between microeconomics and macroeconomics. Another is the difference between positive and normative economics. Another topic is central problem of economy. Another is opportunity cost, and the last topic of this unit is PPC, that is production possibility curve, or which is known as production possibility frontier. So in this video we are going to cover the first one, that is meaning of economy and economics. So let us start with this. First is economics. So what is economics? हम लोग 11th में स्टार्ट कर लेते हैं इकनॉमिक्स से. कॉमर्स विद मैथ्स के जो बच्चे होते हैं मोस्टली उनको तो ये मैंडेटरी होते हैं सब्जेक्ट. सो इकनॉमिक्स का हम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट दे डोंट नो वट एक्चुअल द मीनिंग ऑफ इकनॉमिक्स इज़, और इकनॉमिक्स क्या है. कहीं तो इकनॉमी और इकनॉमिक्स को सेम ले लेते हैं, दोनों को सेम टर्म मानते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. इकनॉमी और इकनॉमिक्स दोनों ही बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों के मीनिंग बहुत डिफरेंट है. सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इकनॉमिक्स क्या है और इकनॉमी क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म इकनॉमिक्स. सो इकनॉमिक्स क्या? इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. इकनॉमिक्स इज़ ब्रांच ऑफ व्हाट? सोशल साइंस. क्योंकि 9th-10th में भी जब हम एक पूरा हमारे पास सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री पॉल साइंस, ज्योग्राफी. सो इकनॉमिक्स उनका एक उसी का ही एक पार्ट होता है, उसी की है एक ब्रांच है. इकनॉमिक्स जो है ब्रांच है सोशल साइंस का. तो वो किस में डील करती है? विच डील्स विद 3 चीज़ों से डील करती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये जो 3 हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती हैं. इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? सोशल साइंस की है. ठीक है, किसके साथ वो डील करती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी प्रोडक्शन, किसकी कंजम्पशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनमें जब वो डील करता है वो हमारा इकोनॉमिक्स होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर मैन्युफैक्चरर है, किसी क्लोथ का मैन्युफैक्चरर है. सो अगर अब वो क्लोथ को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है उसको, उसकी वो खुद भी कंजम्पशन करता है और दूसरों को भी कंज्यूम करवाता है, ताकि उनकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो. थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब वही जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से यूज़ करके वो उसको दूसरी जगहों तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी तक, बहुत दूर दूर तक उनको पहुंचाने की ट्राई करता है, सो दैट एवरीवन कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट. अब सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे बीच में एक वर्ड यूज़ किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया. सो मैं पहले उनको ये क्लियर कर दूँ कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सबसे पहले इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं. जब हम, जैसे हमारी मदर है, वो अगर घर में हमारे खाना बनाती हैं, सो हम उनको कुछ पे नहीं करते हैं. मॉम अगर हमारे घर में कुछ कुक करती हैं तो हम उनको कुछ पे नहीं करते हैं. वो अपने विशेस से बनाती हैं, वो उनकी वो ड्यूटी लगती है उनको, या हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं. सो वो हम उनको उसके लिए पे नहीं करते हैं. बट अगर कोई एक बाहर का कुक है या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या वो भी हमें अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही खाने को दे देते हैं? नहीं, हम उसके लिए उनको क्या करते हैं?
पे करते हैं। पे से वो क्या करते हैं, अपनी लिविंग्स अर्न करते हैं। क्या करते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं। सो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे भी वो कुछ पैसों से रिलेटेड आता है, जहाँ पे भी वो अपनी अर्न करते हैं लिविंग्स को, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। बट जहाँ पैसों से रिलेटेड कुछ नहीं है, वहाँ पे वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। सो यहाँ मैंने इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसीलिए ही बोला है क्योंकि अगर वो क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रहा है, सो यहाँ पे उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो कुछ रॉ मटेरियल लेगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कंज्यूम करेगा कोई कंज्यूमर, कोई बाय करेगा। सो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर बाय करेगा वो पैसे दे के बाय करेगा, और जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो पैसे लेगा तभी वो अपने गुड को देगा। एंड द लास्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर उसको दूर दूर तक, कोई जैसे दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो रहा है और उसको जलंधर या कुछ पंजाब साइड देना, सो ऑब्वियसली वी नीड ट्रांसपोर्टेशन कि वो वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हम कर पाए उस लोकेशन तक। सो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन को अपने सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन जब लगेगी तो हमारे पैसों का यूज़ होगा, हम कुछ पे करेंगे तभी वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएंगी। आई होप सो ये वाला आपको क्लियर होगा। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, विच स्टेट। अब इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन है, विच स्टेट दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी uses its limited resources। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है ऑफ हाउ सोसाइटी, जो भी हमारी सोसाइटी है वो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। इसको भी लेट स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। लेट अस सपोज आपको मंथली 5000 रुपीज़ मिले, आपको एक मंथ के 5000 रुपीज़ मिले। अब इस 5000 में आपको मम्मा ने बोला कि अब पूरा मंथ आपको इस 5000 से ही चलाना है। अब आपको लगा कि मुझे तो इस महीने शॉपिंग भी करनी थी, ठीक है, इस मंथ का मोबाइल रिचार्ज भी करवाना है, अपने लिए कुछ लेस चिप्स कुछ ऐसा भी कुछ लेके आना है, चॉकलेट्स वगैरह, अपने स्नैक्स, अपने लिए और भी कुछ आपको लग रहा है, कुछ अपनी स्कूटी में आपको पेट्रोल डलवाना है, और भी आपको ऐसे ही बहुत काम लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके पास पैसे तो कितने हैं, 5000 रुपीज़ ही हैं। लेट अस सपोज़ कि आपने 3000 की शॉपिंग कर ली, 500 का ये कर लिया, 500 का ये कर लिया, 1000 का ये कर लिया, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। अब ये तो आपका 5000 तो यहीं पे पूरा हो गया, अब ये जो बाकी हैं वो कैसे फुलफ़िल होंगे। सो यहाँ पे अब जो 5000 है ये क्या है, लिमिटेड है, ये आपको एक तरह से रिसोर्स मिला था, ये लिमिटेड रिसोर्स था, लेकिन आप क्या हो, ह्यूमन हो, और ये सब क्या थी, आपकी इच्छा थी, वांट्स थी, और ये कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, ये लिमिटेड नहीं है, ये क्या है, अनलिमिटेड हैं, ये आपकी सीमित नहीं है, ये आपकी अनलिमिटेड वांट्स थी जो कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरी नहीं हो रही हैं। सो अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। सो अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को अपने एलोकेट कैसे करेंगे हम अपने रिसोर्सेज को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, मतलब इस 5000 को अब मैं किस तरीके से यूज़ करूं, किस तरीके से यूटिलाइज़ करूं कि मुझे हर तरह से सेटिस्फैक्शन मिले, मेरी हर इच्छा पूरी हो, मेरी हर इच्छा को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, मैं हर चीज़ ले पाऊँ इस 5000 में ही। मतलब इस लिमिटेड रिसोर्स को मैं किस तरीके से एलोकेट करूँ, वो हमें इकोनॉमिक्स बताती है, वो हमें
इकोनॉमिक्स बताती है कि आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है कि आपके जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी हो जाएं। सो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का अब तक की। नेक्स्ट अब मैं आई होप सो आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग अब तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है। वो इकोनॉमिक्स था, वो 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है। अब हम इकोनॉमिक्स को तो हमने देख लिया, अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। हम इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है। इकोनॉमी हमारा एक सिस्टम है। इकोनॉमिक्स जो थी हमारी स्टडी थी किसकी, वो एक सोशल साइंस की ब्रांच थी, वो हमारी एक स्टडी थी। इकोनॉमी जो है ये हमारा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस चलता है, ये वो भी अभी हम देख लेंगे किस तरीके से चलता है। ये हमारा एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है, जो कि विच प्रोवाइड्स पीपल, जो क्या करता है, लोगों को क्या करता है, द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, पीपल। मैंने यहाँ पे पीपल वर्ड यूज़ किया, मैंने पर्सन वर्ड नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारी एक इकोनॉमी है, जो कि हमारी इकोनॉमी इंडिविजुअल से तो नहीं बनी है, ये ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है। तो ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को मैं ग्रुप ऑफ पर्सन से बनी है, ग्रुप ऑफ पर्सन से बनी है, तो वो मेरी पीपल हो गए। सो ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो कि लोगों को क्या देती है, मीन्स टू वर्क, काम करने का एक ज़रिया प्रोवाइड करती है और उनसे एक लिविंग अर्न करवाती है। उनको एक लिविंग अर्न करने के लिए, उनको कुछ कमाने के लिए एक ज़रिया प्रोवाइड करती है, उनको काम देती है, उनको पैसा कमाने का एक ज़रिया, अपॉर्चुनिटी देती है। फॉर सच एज कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ प्रोडक्शन करता है। उस प्रोडक्शन को कुछ लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। अब कंजम्पशन से उनकी इनकम जनरेट होती है और मार्केट में पैसा आता है, इनकम जनरेट होगी तो वो दोबारा से प्रोडक्शन होगी। सो ये एक प्रोसेस चल रहा है, ये एक सिस्टम है। आज की वीडियो में यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप सो आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कितनी हेल्पफुल लगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही आपके साथ होगी जिसमें हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।